Myself RM Sharma from Greater Noida, यूपी। बहुत दिनों से इस कोशिश के साथ कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें, बेहतर अर्थव्यवस्था को कायम करने में हम सफल। हम लोगों के बीच की जो अर्थव्यवस्था है, इसको हम कैसे बेहतर बनाएं, कैसे जीवन के उस सपने को पूरा करें जो अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर है। वो हमारी लाइफ का कोई भी सपना हो सकता है। और आज के समय के 95% जो सपने हैं, वो धन से होकर गुजरते हैं, वो पैसे से होकर गुजरते हैं, क्योंकि वो हमारे भौतिक सपने होते हैं। और भौतिक सपना दोस्तों को अगर कोई पूरा करना है, तो हमें सबसे पहले उस सपने को पूरा करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? मनी की आवश्यकता होती है। आज के समाज में मनी ओरिएंटेड लोग रहते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी और उन सभी लोगों की धन की होती है, और उस धन की होती है जिससे वो अपने भौतिक सपने पूरे कर पाए। तो हमारा और आपका सभी का सबसे पहला जो गोल है, सबसे पहला जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि हम अपने सपने को पूरा करने वाले पैसे को कैसे बनाएं, कैसे कमाएं उस पैसे को, जिससे हमारे आर्थिक भौतिक सपने पूरे हो सके। अब ये हमारा लक्ष्य, ओके, और ये हम सभी का कॉमन लक्ष्य। अब हमको जीवन में ऐसा लगा दोस्तों कि शायद हम अकेले काम करके हम अपने भौतिक सपनों को पूरा न कर पाए। ऐसा हमको उम्मीद लगी। जो आज का सिनेरियो है, जो समाज है, जो समाज की ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, स्पीड है, उस स्पीड में, उस ग्रोथ में हमने अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे पाया कि हम अपने आसपास के लोगों से काफी पीछे रह रहे हैं। उनकी तुलना में हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, उन सभी लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहे जो पैसे से पूरे होते हैं जीवन में। तो हमने सोचा कि हम एक कंपनी के साथ एसोसिएट हों, हम एमएलएम कंपनी के साथ एसोसिएट हों, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैर रखें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैर रखें, तो शायद हम वो सपने पूरे कर सकते हैं जो अभी तक हम अपने पुराने कामों के द्वारा नहीं कर पाए। जो भी हम कर रहे हैं या जो भी करंट प्रोफेशन है हमारा, उस प्रोफेशन के माध्यम से हम वो पूरे सपने नहीं कर पाए। तो हमको एक उम्मीद की किरण जगी। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी के माध्यम से ये सुन रखा है, ये समझ रखा है कि यहां पर बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। एम आई राइट? इसीलिए हमने एक डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि हम भी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं और फिर हम काम करते हैं और वहां से एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम अपने सभी आगामी भौतिक सपनों को पूरा कर पाए। बात ये हमारे और आपकी सभी की कॉमन है, न सिर्फ आप किसी विशेष की बात है, न ये मेरी बात है, हम सभी लोगों की सेम बात है। इस वजह से हम सभी ने एटॉमी कंपनी को चूज किया कि हम एटॉमी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं और उन सभी सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमारे जीवन में अधूरे हैं। यहां तक हमारी और आपकी सभी की बात बिल्कुल कॉमन है। देयर इज नो डिफरेंस।
यहाँ पर मैं भी यही मत रखता हूं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका सबका भी यही मत होगा। अगर आपका भी यही मत है तो आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। आप भी ऐसा ही सोचते हैं और आप भी ऐसा ही समझते हैं। चलिए, इंद्राणी जी का कमेंट आ गया है, एग्रीमेंट आ गया है, एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि यस। कौशल जी का भी वही एग्रीमेंट है। ग्रेट। चलिए, कुल मिला के यहाँ से ये बात समझ में आती है दोस्तों कि जो मैं विचार रखता हूँ, मैं जो सोच रखता हूँ, मेरे सोच के भी बहुत सारे लोग हमारे सेशन में हमारे साथ उपस्थित हैं। अब बात आती है कि वो सपना जो अभी तक अधूरा है कैसे पूरा हो सकता है आज के सेशन के माध्यम से। अब यह मुद्दा ये है, आज का जो विषय है अगर हम इसको गहराई से समझें और उस पर काम करने की कोशिश करें तो वो सभी सपने पूरे हो सकते हैं जो हम कभी अकेले नहीं कर पाएंगे। आर यू रेडी? तैयार हैं सभी? क्योंकि हमारा और आपका कॉमन गोल है, कॉमन पर्पज है। वह भी सारे लोग यही बात मानते हैं कि हमने एटॉमी बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। आप लोग कैमरा में अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या आपके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं? क्या आपके घर में एक प्रॉपर चेयर नहीं बैठने के लिए? ऐसा आप लोग क्यों करते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की धज्जियां उड़ाते हैं आप? बड़े सपने की पूरे करने की बात चल रही है, जीवन के उन लक्ष्य को प्राप्त करने की बात चल रही है जो आप कभी अकेले नहीं कर सकते। और आज का जो हमारा विषय है वो है कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सहयोग, सामंजस्य, समन्वय। यही तो सब्जेक्ट है हमारा आज। आप कोऑर्डिनेशन में नहीं है। सभी लोग कैमरा अगर ऑन करके बैठे हैं तो बिल्कुल उनका चेहरा सूरज की तरह चमकना चाहिए इस सेशन। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, कैमरा स्थिर होना चाहिए। अब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो कहीं मेरा कैमरा डगमगा रहा है क्या? कहीं आपको लाइट की कमी दिख रही है क्या? मेरे चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? देख सकते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। और जिस चीज से आप प्यार कर सकते हैं या जिस चीज से आप प्यार करते हैं, जब तक प्यार करते हैं तब तक उसके साथ आप बेईमानी नहीं कर सकते। एम आई राइट? कोई भी चीज हो वो जीवन में, जब तक उस चीज से आपको प्यार है तब तक उसके साथ आप कभी बेईमानी नहीं कर सकते। ऐसे समझिए, अगर आपको वाकई अपने जीवन से प्यार है, अगर आपको अपने सपनों से प्यार है, अगर अपनी भौतिकता से प्यार है, अगर आपको इस बिजनेस से प्यार है, अगर आपको एटॉमी से प्यार है, एटॉमी के प्रोडक्ट से प्यार है, तो इस सेशन में बैठने में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इस सेशन को सुनते वक्त, लेते समय किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कैमरा अगर ऑन है तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए और पूरी सेटिंग में होनी चाहिए। अंधेरा का मतलब होता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है। आप खुद ही अपने जीवन में उजाला नहीं करना चाहते तो ये बताइए फिर सेशन ये आपकी कैसे मदद करेगा? कर सकता है क्या? क्योंकि आपने खुद ही अंधेरा कर रखा है। कोई सेशन, कोई सहयोगी, कोई गुरु, कोई बिजनेस आपके जीवन में कुछ
चमत्कार नहीं कर सकता जब तक आपने अपने जीवन में अंधकार कर। तो पहले हमें अपने जीवन को बाहर से लाइट देनी पड़ेगी साथी। अपने जीवन को उजाला देना पड़ेगा हमें बाहर से सबसे पहले, और फिर आपको अपने अंदर से उजाला देना पड़ेगा अपने जीवन को, और हमारा और आपका जीवन सभी का ब्राइट हो सकता है। और इस ब्राइटनेस के लिए, इस एनर्जी के लिए, इस चमक के लिए, इस एनलाइटमेंट के लिए हमको जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, हमको जरूरत है समन्वय की, हमको जरूरत है तालमेल की, हमको जरूरत है सामंजस्य की, और हमको जरूरत है सहयोग की। यह सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में बड़ी सफलता प्राप्त करने का। आपने पहले देखा होगा, जैसे महाभारत का युद्ध, रामायण का युद्ध, हमने प्रैक्टिकल तो नहीं देखा, लेकिन हाँ टीवियों के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से ऐसे युद्ध हमने दिखाई दिए हैं हमको, या देखे हैं हमने, जहां पर एक रथ के अंदर बहुत सारे घोड़े लगे हुए, कोई 7 घोड़ों का रथ है, कोई 11 घोड़ों का रथ है, कोई 5 घोड़ों का रथ है, कोई 4 घोड़ों का है, या 2 घोड़ों का है। आपने पुराने समय में, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बैलगाड़ी देखी होंगी, उसमें किसी में 2 बैल होते थे, किसी में 1 बैल होता था। हम हल चलाते थे खेतों में, वहां 2 बैलों का यूज किया जाता था। किया जाता था, नहीं किया जाता था, खेत जोतने के लिए। उन दोनों बैलों के अंदर बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होता था, आपस में सामंजस्य होता था। इसीलिए वो हजारों बीघों के खेती को जोतते थे, सामंजस्य के साथ चलते थे। 7 घोड़ों का रथ जब भी आगे बढ़ता था, जब भी स्पीड में बढ़ता था, जब भी अपनी मंजिल तक पहुंचता था, जब उन घोड़ों के अंदर सामंजस्य होता था। आपकी टीम उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकती जब तक आपकी टीम के सदस्यों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आप और आपकी टीम में क्या होना है? सामंजस्य। सामंजस्य इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा और उस टीम के हर सदस्य का एक कॉमन गोल है, एक समान लक्ष्य है। और जब समान लक्ष्य है तो हमें समांतर रूप से, पैरेलल रूप से आगे बढ़ना है। तो आप जब भी टीम बनाएं, जब भी आप टीम ऑर्गेनाइज करें, जब भी टीम आप मैनेज करें, चाहे आपकी 2 लोगों की टीम हो, चाहे 10 लोगों की टीम हो, और चाहे आपकी 2000 की हो, 2 लाख की, आपका परिवार जब भी बहुत आगे बढ़ सकता है, उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है, जब आपके परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य होगा। एक दूसरे को लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ बैठ के आगे बढ़ने का प्लान बनाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे, हर व्यक्ति अपने विचारों को रखेगा, और सभी के विचारों को आदर और सम्मान मिलेगा। अगर आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को इग्नोर करेंगे, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, बस वही व्यक्ति आपसे विमुख हो जाएगा, वही व्यक्ति आपके अपोजिशन में चला जाएगा। वो सेम कंडीशन हमारे इस टीम बिल्डिंग काम में भी है। आपकी टीम का हर सदस्य आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है।
सबको आपको समान मान्यता देनी पड़ेगी, सबको आपको समान अधिकार देने पड़ेंगे। ये पहला कोऑर्डिनेशन आप बनाएंगे, क्योंकि आप अपने टीम के मुखिया हैं, आप अपने टीम के लीडर हैं। आपकी टीम वहीं से स्टार्ट होती है जहां से आप खड़े हैं। मेरी टीम की जिम्मेदारी मैंने खुद ने ली। अब उस टीम को आगे बढ़ाना, उस टीम का निर्वहन करना, नई टीम का निर्माण करना, सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाना, गार्बेज वैल्यू को हटाना, स्वच्छता रखना, किसका काम है? मेरा। बिकॉज आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई टीम, आई एम कोच ऑफ माई टीम, आई एम लीगल कंसल्टेंट ऑफ माई टीम। क्योंकि मैं अपनी टीम को गाइड करता हूं, मैं अपनी टीम के लिए पॉलिसी बनाता हूं, मैं अपनी टीम के लिए लक्ष्य बनाता हूं, और मैं अपनी टीम में सामंजस्य बनाता हूं। बिना सामंजस्य के, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी व्यक्ति 1 इंच इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। टीम बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम बनाना इतना बड़ा काम नहीं है, लोगों को लाना इतना बड़ा काम नहीं है। बशर्ते काम है कि आपकी टीम में लोग कितने खुश हैं, आपकी टीम में कितने लोग गुड फील करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग स्वतंत्र हैं, आपके टीम में कितने लोग क्रिएटिव हैं, आपके टीम के अंदर कितनी सहयोग की भावना है। इन सारी चीजों से आपकी और आपकी टीम की ग्रोथ बनेगी। लेकिन इसको वास्तविक रूप से कितना लोग अप्लाई कर पाते हैं, इंप्लीमेंटेशन में लेके आ पाते हैं, ये देखने को बहुत कम लोगों के साथ मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी अचीवमेंट लिया, लेकिन आज वो इस बिजनेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। इन सब का कारण सिर्फ यही रहा है कि वो अपने टीम के अंदर एक वैल्यू इनपुट नहीं कर पाए हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है कोऑर्डिनेशन, के लोग एक दूसरे के लक्ष्य के साथ सहयोग करके सामंजस्य बना के आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी कमी दिखी हमें लोगों की सफलता में। तो अगर आपने अपनी टीम बनाने की कसम खाई है, टीम बनाने का काम शुरू किया है, लोगों बड़े लोगों के समूह को इकट्ठा करने का आपने निर्णय लिया है, तो इसका मतलब है कि एक आपको ये सामंजस्य वाली बात, कोऑर्डिनेशन वाली बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अपने टीम के लोगों के बीच में कितना तालमेल बना के रख पाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइनमेंट भी बोलते हैं साथियों इसको, कि आपकी टीम कितनी अलाइन है। आपकी टीम के मेंबर अगर डिस्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब एक लक्ष्य पे आप कभी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हम एक दूसरे के लक्ष्य की प्राप्ति में अगर हम सहयोग करेंगे, तो हम सभी लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उस गोल की प्राप्ति कर सकते हैं जो हमने बनाया है। आप कोई मास्टर लेवल अचीव करना चाहते हैं, क्या आपकी टीम आपके मास्टर लेवल में इंटरेस्ट रखती है या नहीं रखती? आप कोई पर्टिकुलर मास्टर लेवल अचीव करें, क्या आपकी टीम चाहती है या नहीं चाहती है? आपकी टीम के कितने लोग चाहते हैं कि आप इस अचीवमेंट के साथ आगे बढ़े? चेक इट सेल्फ। अपने आप चेक करिए, समझिए, देखिए
चीजों को भापिए, आपके साथ कितने लोग खड़े हो सकते हैं आपके उन्नति में, आपकी ग्रोथ में। अभी हम विश्व कप हारे लास्ट में, सभी को मालूम है, सभी ने मैच देखा होगा। अभी हमारा वर्ल्ड कप था, क्यों हारे? टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं, एक पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं थी, इसीलिए हम हार गए। मतलब आप ये देखिए कि सारे मैच जीतने के बाद लास्ट का मैच हार गए। सारे काम करने के बाद आपने प्लान भी बढ़िया दिखाया, आपने प्रोडक्ट भी यूज किए, अपने प्रोडक्ट यूज भी कराए, सब कुछ आप बढ़िया, जूम मीटिंग भी बढ़िया लेते हैं, लोग आपको सुनते भी हैं, बहुत है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज फाइन, हर जगह आपकी जीत है। लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से आप लास्ट में हार जाते हैं। दैट इज बिग पॉइंट फॉर दिस बिजनेस। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन के बिना हम इस बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक बिल्ड नहीं कर सकते, या इस बिजनेस के माध्यम से ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। अब ये बात हमको समझ में आ गई, इसीलिए तालमेल ज्यादातर लोगों के साथ हमें बनाना पड़ेगा। हमारी टीम में लोग आपस में भी तालमेल रखें, इस बात के लिए हमें बार 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 ये एक राइट एजुकेशन हमको अपनी टीम में देनी होगी, जितने भी अपने बड़े टीम रखते हैं। या इस तरह की वैल्यू एडेड सेशन, जहां पर वैल्यू ऐड की जाती है, उन सेशनों में अपनी टीम को बैठाना पड़ेगा, जहां पर वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती है, जहां आपके लाइफ की वैल्यू ऐड हो, जहां आपके जीवन के स्तर में वृद्धि हो, वहां आपको अपने टीम मेंबर्स को ले जाके बैठना पड़ेगा। एक्साइटमेंट मोटिवेशन दोस्तों 2 मिनट का खेल होता है। दिमाग की गर्मी शांत हो जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और लोग जैसे हवा से भरा गुब्बारा कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद एकदम क्या हो जाता है, पिचक जाता है। कितना बुरा लगता है। आपने आम को देखा होगा, पका हुआ आम आम, और एक आम को हम चूस के जब रख देते हैं उसकी शक्ल में, और फ्रेश आम की शक्ल में कितना डिफरेंट होता है, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। आप देखिए, वही आम है, चूसने के बाद कैसा हो गया है, और चूसने से पहले जो फ्रेश था वो आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा था। बिल्कुल सेम यहां भी ऐसा ही। मोटिवेशन एक ऐसी हवा है जो गुब्बारे में भरी जाती है, वो ऐसा आम है जिसका रस निकल जाता है तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है। मोटिवेशन आपके अंदर से जब निकल जाता है तो आपकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी हो जाती है, आपकी सोच भी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे चूसा हुआ आम। तो अगर आप मोटिवेशन को अपने लाइफ में ज्यादा ऐड कर रहे हैं, इस मीन्स ये है कि जिस दिन मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा उस दिन आप चूसे हुए आम की तरफ हो जाएंगे, हवा निकले हुए गुब्बारे की तरफ हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति में आप नहीं जाना चाहते तो आप उन चीज को पढ़ें, उन चीज को देखें, उन चीज को सीखें
जो आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर एक वैल्यू ऐड करती है, ये आपके बिजनेस को 3 पीढ़ियों तक लेके जा सकती है। अब हमें अपनी टीम कैसे बढ़ानी पड़ेगी, समझिए। दैट इज वेरी सीक्रेट, बिग सीक्रेट। लोग गलती कहां करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? लोग गलती करते हैं बहुत जल्दी अचीवमेंट के चक्कर में, यही गलती कर देते हैं। आते ही उनको अचीवमेंट चाहिए, उनको दिखाना है कि देखिए मैं 1 महीने में कैसे सफल हो गया, क्योंकि उनको एकदम भीड़ को लेके आना है। यह सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा जल्दी अचीवमेंट के चक्कर में लोग नीति और अनीति में अंतर भूल जाते हैं। लोग अपनी टीम से वो काम कराने लगते हैं जो उनको नहीं कराना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमारे इस बिजनेस में भी किया है, जिनकी टीम बहुत बड़ी थी और उनकी टीम जो है बहुत कम हो गई। उनको चिंता है कि इस बिजनेस को कैसे संभालें। तो अगर हम त्वरित लाभ देख रहे हैं, हाल फिलहाल का बेनिफिट देख रहे हैं, आज का बेनिफिट देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही चीजों को अप्लाई अपने बिजनेस के अंदर, अपनी टीम के अंदर नहीं कर पाए। आपको इस टीम के अंदर अटूट टीम बनानी है। अटूट टीम, जो लोग बड़े लालच के बाद भी आपको छोड़ने के लिए तैयार हो। किसी ने ऑफर दिया, अच्छा कितने दिन से एटॉमी कर रहे हैं आप? कि मैं 2 साल से कर रहा हूं। कितने रुपए महीने कमाते हैं? आपने कहा कि कभी 10,000 कमा लेते हैं, कभी 5,000 कमा लेते हैं, कभी 20,000 कमा लेते हैं। अरे बस, अरे मैं तो 6 महीने में आया हूं, देखो मेरी तो इनकम 1 लाख से ऊपर हो गई। तुरंत झटका दिया एक लालच का वाले की बात, तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर 2 साल से? मैं क्या झक मरा रहा हूं? तुरंत उसने क्या किया कि मूड बना लिया कि अब तो मुझे दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, और बिना बताए और दूसरी कंपनी में स्विच हो। अभी पता नहीं है, इधर डिक्लेयर नहीं किया, उधर देख रहे हैं कि कुछ हाथ पार मारने के लिए मिल जाए, और वहां से कुछ मेरे को अगर 50,000 भी अगर कैसे भी मिल जाए, तो मैं अपने अपलाइन के साथ दिखा दूं और उसको तमाचा मार दूं, देखो मुझे क्या मिल रहा था आपके साथ काम करने से। मैं तो यहाँ 2 साल के अंदर 50,000 रुपये भी नहीं कमाया, देखिए वहां मैंने एक एक महीने के अंदर कमाया। यही हो रहा है आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। इस चीज को ही आपको समझना है, इस चीज से ही बचना है। अब इस चीज में एक स्कैम है। जैसे जब जुआ खिलाते हैं दोस्तों लोगों को, एक नया जुआरी पैदा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नया शराबी बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी को नया डकैत बनाना है, चोर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको प्राथमिक स्तर पर सफलता दिलानी होगी। किसी को अपनी टीम में नई पहली बार चोरी कराने के लिए लेके जाना है, तो आपको वहां से चोरी में सफल होके आना है। उसको सफल करना है कि देखिए आज पहली बार चोरी कर रहा है, तो तेरे हिस्से में 1 लाख रुपए आ गए। पहली बार जुआ खिलाया, देखिए तू आज 10,000 रुपए जिता दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप कहेंगे कि तू अपना खेल, अब देख तू परफेक्ट बन गया। अब उन्हें क्या किया कि पहली, फिर 6वीं बार आ रहा, 10वीं बार आ रहा, 12वीं बार आ रहा, 20 बार आ रहा, मकान भी बेच दिया, दुकान भी बेच दी है, नौबत आ गई बीवी बच्चों तक। ये हाल है आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा, वो व्यक्ति एक जगह टिक के बड़ी सफलता हासिल कर ले जाए। क्योंकि लालच भरी दुनिया में बड़े लालच आपके सामने आते हैं। रोजाना आपको ईमेल आते हैं, रोजाना आपको मैसेज आते हैं, अलग अलग तरीके से प्रलोभन आता है। कैसे भी एक बार आप क्लिक कर दें, कैसे भी लिंक पर चले जाएं, बस आपके मोबाइल से सबको साफ हो जाएगा।
आपके बैंक अकाउंट से साफ हो जाएगा सब। वो सेम बिल्कुल स्कैम, वो लालच हमें अलग अलग कंपनियों के लोग भी दे रहे होते हैं। सेम वही कि बस एक बार टच हो जाओ, बस वो दिखा दें कि आप आ गए। उनको एक और बहुमत मिल जाए कि यस, हमारे टीम के अंदर एक और व्यक्ति फलाना कंपनी को छोड़ के आ गया है। दैट इज वेरी बिग स्कैम। इसीलिए आपकी टीम के लोग कितने हिले डुले हुए हैं, किस किस, जैसे आपने मकान बनाया, जैसे आपने दीवार खड़ी की, वहां पर आपको हर ईंट को चेक करना पड़ेगा कि किस ईंट के अंदर मसाला कम है, किसकी टीम किस ईंट की कमजोर स्थिति है। सबको टकटका के देखना पड़ेगा, सबका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने टीम के अंदर जहां जहां आपका संपर्क है, जहां जहां आपका कम्युनिकेशन है, जहां जहां आपकी पहुंच है, उन व्यक्तियों को लेकर आप वैल्यू एडेड टीचिंग सेशन जरूर ऑर्गेनाइज करें। लोग वैल्यू के साथ तो रुक सकते हैं, एक्साइटमेंट के साथ ज्यादा नहीं। संस्कारों के साथ तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है, एक्सपोजर के साथ नहीं। एक्सपोजर के साथ कोई काम झटके से किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं। अगर आपको अपनी टीम बढ़िया चाहिए, जीवन भर साथ देने वाली चाहिए, आपको वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन उनके बीच में लेकर आनी पड़ेगी। वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे ऑडियोज के माध्यम से हो, चाहे वो वेबिनार सेमिनार के माध्यम से हो, या किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो वर्कशॉप के माध्यम से हो, चाहे वो सेमिनार्स के। आप वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में इनपुट करेंगे, लेकर आएंगे, तो बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन बन सकता है। हर व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत करते समय किसी व्यक्ति के साथ आप किसी विशेष मुद्दे पर बहसबाजी न करें। कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला रूल, अगर किसी व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो किसी भी मुद्दे पर किसी से बहसबाजी नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरी बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसकी बातों को मान्यता देनी पड़ेगी। तो पहला हमारा रूल क्या है? लिसन फर्स्ट, सबसे पहले सुनो, एक्सेप्ट दैट, फिर उसको आप एक्सेप्ट करो, फिर अपनी बात को दूसरे के सामने प्रस्तुत करो। पहला तरीका कोऑर्डिनेशन का, आप सामने वाले को दबाओगे, उस समय के लिए तो दब सकता है, लेकिन फिर दोबारा आपके साथ वो कभी सामंजस्य नहीं बनाए। उसके छोटे से छोटे एफर्ट की आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। जो कोई भी वो छोटा काम कर रहा है, हर उस काम की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिससे उसे खुशी और उत्साह मिले आगे बढ़ने का। दूसरा स्टेप, उसकी सफलता में आपको पर्सनल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अपनी व्यक्तिगत रुचि आपको दिखानी पड़ेगी। तीसरा स्टेप, उसको पैसा बनाने में आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। रिचार्ज बोलते हैं, 3R पॉलिसी बोलते हैं उसको, 3R पॉलिसी, 3R फॉर्मूला। अब 3R में क्या क्या है? रिचार्ज करिए, किससे? पैसे से। उसको पहली बार पैसा कमाने में उसकी मदद करिए।
फर्स्ट मैचिंग दिलाने में उसकी मदद करिए। अगर हम इस बिजनेस के माध्यम से बात करें, पहली मैचिंग, दूसरी मैचिंग, तीसरी मैचिंग उसको दिलाइए। उसमें आपका सहयोग, आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसको दिखाई देना चाहिए कि यस, मेरा सहयोग भी मिल रहा है, मेरे को मेरा साथ भी मिल रहा है जिसका मैं चाहता था। तो वो व्यक्ति आपसे सामंजस्य बनाएगा, तालमेल बनाएगा। रिवार्ड, 3R की पॉलिसी समझिए। रिचार्ज, रिचार्ज का मतलब पैसे से रिचार्ज करना। रिवार्ड, पुरस्कार, एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको पुरस्कृत करना है। छोटी सी चीज हो, बड़ी चीज हो, बस पुरस्कार का अपना एक महत्व है। पुरस्कार की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती, उसकी कीमत से नहीं की जा सकती। पुरस्कार पुरस्कार, उसको पुरस्कृत कराइए, करिए, अपनी टीम के साथ करिए, जूम मीटिंग में करिए। अगर फिजिकल पॉसिबल है तो फिजिकल करिए, पुरस्कृत करिए उसको। चाहे पेन से ही पुरस्कृत करें आप, किसी भी चीज से, डायरी से पुरस्कृत करें, किसी कपड़े से पुरस्कृत करें, किसी किताब से पुरस्कृत करें। उसको पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब दें, पुरस्कृत हो गया। ये मैं पर्सनल टीम की बात बता रहा हूं, मैं एटॉमी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं पर्सनल टीम बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। पुरस्कृत करिए। और सबसे बड़ा जो हथियार है दोस्तों, वो है रिकॉग्निशन। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। किसी ने कोई काम किया है, किसी ने कोई उसकी उपलब्धि हासिल की है आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके बिजनेस लाइफ में हो, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसका रिकॉग्निशन स्थापित करिए। मान सम्मान, सबसे ज्यादा जो भूख है हर व्यक्ति को, वो इसी चीज की है, पैसे से भी ज्यादा। मान सम्मान हर व्यक्ति को प्यारा है। जब आप ऐसा करेंगे जितने लोगों के साथ भी, वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हर समय तैयार है ना। मैजिकल बात है। आपकी टीम आपके साथ भी आएगी, आपसे तालमेल भी बनाएगी, आपके लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेगी। लक्ष्य भी आप निर्धारित करें, अपनी टीम के लक्ष्य निर्धारित करें, आपके टीम के सदस्यों के लक्ष्य निर्धारित करें, और अपने लक्ष्य निर्धारित करें। अब ये बताइए, ये अनप्रोफेशनल काम कहाँ है? कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति क्या ये बता सकता है कि ये अनप्रोफेशनल काम है? ये एक दिन में हो जाएगा क्या? ये ऐसे ही हो जाएगा क्या चलते फिरते? एटॉमी बिजनेस चलते फिरते नहीं बनेगा दोस्तों। बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा इसको बड़ा बनाने के लिए। बहुत कुछ आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको ठोकरें खानी पड़ेगी, बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो फिर आप हजारों लोगों की टीम को भी मैनेज कर पाएंगे, लाखों लोगों की टीम को भी मैनेज कर पाएंगे। अपने जैसे लोग आप बना लेंगे। आपको ऐसा नहीं पूरी जिंदगी टीम मैनेज करनी है, अपने जैसा लोगों को बना देना है, कुछ लोगों। अब उसके लिए क्या करना है? आपको अपनी कोर टीम बनानी, कोर। और मैंने आज सोचा है कि अगर आपकी कोर टीम में कम से कम आपको मिला के 9 व्यक्ति, एक आप और 8, 4 एक साइड, 4 एक साइड। हम 2 साइड में अपनी टीम बनाते हैं, ए साइड और बी साइड, या लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो दोनों साइड में आपके 4 4 व्यक्ति कोर होने चाहिए। अब मैं 4 4 क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का सीक्रेट ये है कि आपको 2 2 व्यक्ति चाहिए हमेशा, जब भी कोई अचीवमेंट लेना है, जो आपके मन के साथ मन मिला के आगे बढ़ रहे हैं।
आपके मन के साथ उनका मन मिला हो, ऐसी टीम को हम कोर टीम बोलते हैं। तो अब हमें अपना जो टारगेट है, अपना जो कह सकते हैं कि टीम है, वो डबल करना पड़ेगा। दो व्यक्ति चाहिए हमेशा अपने, दो शेष मास्टर लेफ्ट, दो शेष मास्टर राइट, दो डायमंड मास्टर लेफ्ट, दो डायमंड मास्टर राइट, हमेशा आपको डबल डबल चाहिए। अब हम डबल का भी डबल कर रहे हैं। हमें दो दो व्यक्ति नहीं, चार चार व्यक्तियों की कोर टीम बनानी है, जो आपके मन के साथ अपना मन मिला के काम कर सके। उससे क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की स्थिति अनुकूल नहीं है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके जीवन में कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती है, तो हमेशा आप अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते रहें। इसीलिए आपको डबल टारगेट लेकर काम करना पड़ेगा। हम यहां पर दो दो की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे चार चार की। अगर आपने अपने मन के मुताबिक अपने मन से मिलने वाले लोग आठ आठ तैयार कर लिए अपने कोर टीम में, फिर आपको यहां पर इंपीरियल मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कहो ये देखा जाएगा बाद में, ना, बाद में कुछ नहीं होता, यकायक कुछ नहीं होता है। यकायक कुछ नहीं होता है कि आप रातों रात में कुछ कर देंगे, रातों रात में किसी से मन मिला लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मन कभी रातों रात में नहीं मिलते, मन मिलने में सालों गुजर जाती है, महीनों गुजर जाते, तब मन मिलता है। तो ये काम इतना आसान नहीं है कि आप किसी से भी मन मिला लेंगे कभी भी अपना, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। बाप बेटे से अपना मन नहीं मिला पाता पूरी लाइफ, पति पत्नी से मन नहीं मिला पाता है पूरी लाइफ, पत्नी पति से नहीं मिला पाती है पूरी लाइफ। जब परिवार में हम मन नहीं मिला पाते हैं पूरी लाइफ में, वहीं खा रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं वही पैदा कर रहे हैं हमको, फिर भी हम अपना मन नहीं मिला पाते हैं। इट इज वेरी चैलेंजिंग वर्क। यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस बिजनेस का। बात समझ में आ रही है? बात कुछ पते की हो रही है? अगर आपको लग रहा है कि यस, बात पते की है, तो आप एग्रीड कर सकते हैं, सहमति जता सकते हैं कि यस, ये जड़ है, ये मूल है, यही शाश्वत सत्य है, यही शाश्वत सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। तो टीम बड़ी बनानी है, टीम मजबूत बनानी है, टीम 3 जनरेशन तक बनानी है, तो वो बातों से नहीं बनेगी, वो बनेगी अपने आप में परिवर्तन करने से। एक बहुत बड़ी सीख को लेकर, बहुत बड़ी स्टडी के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद, झेलना भी पड़ेगा आपको, बहुत नुकसान खाने पड़ते हैं लाइफ में, आपको बैकफुट भी जाना पड़ता है कभी कभी। एवरीथिंग कैन बी हैपेंड, कुछ भी। इसीलिए महान लोग कम पैदा होते हैं, कम बन पाते हैं, क्योंकि महानता के लिए सबसे पहले एक ही चीज है, उसे बोलते हैं त्याग। आप इसके लिए कितना घंटा पढ़ सकते हैं, कितना घंटा जाग सकते हैं, कितना घंटा दे सकते हैं, कितना घंटा अकेले में रह सकते हैं, कितनी बेइज्जती सह सकते हैं, कितनी गालियां सह सकते हैं, जैसे मैं हर समय अंतराल बाद सेशन में खुद गालियां खाता हूँ। तो मैं झेल रहा हूँ, नहीं झेल रहा हूँ? और इंद्राणी जी को भी सामना हो गया मेरे साथ साथ, जो मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन में नहीं था। तो ये क्या है? ये इन सब चीज की कॉस्ट, इसकी दोस्तों कीमत अदा कर रहे हैं। क्योंकि कीमत जब तक नहीं अदा करेंगे,
तब तक कोई हमें कीमती वस्तु नहीं मिले। तो ये कीमत है, हमारी कॉस्ट है। वी आर पेइंग एवरी कॉस्ट फॉर ग्रेटनेस फॉर अवर लाइफ। हम हर कीमत अदा कर रहे हैं। तो इसीलिए सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन जैसे सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बच्चे खिलाते खिलाते बिजनेस नहीं बनेगा। बच्चे को कभी रोता रोता भी छोड़ना पड़ेगा। सर्दी भी लगेगी आने में, सर्दी भी लगेगी जाने में, रात में जगना भी पड़ेगा, डाटा भी खर्च करना पड़ेगा, जूम भी खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल भी खर्च करनी पड़ेगी, सेमिनार में भी जाना पड़ेगा, टिकट भी लेनी पड़ेगी, किताबें भी खरीदनी पड़ेंगी, और बोलना भी पड़ेगा। जूम पे सामने भी आना पड़ेगा, चेहरा भी दिखाना पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी पेड फॉर योर बिजनेस, देन यू विल सक्सीड 110%, 500%। प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, लक्ष्यों को निर्धारित रख के काम करना पड़ेगा। सब कुछ संभव है क्योंकि लोग ने इसको संभव बना दिया है। आपने नहीं बनाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजों की अभी कमी चल रही है, इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं। तो कहाँ कमी चल रही है, क्या चीज और हमको देनी है सफल होने के लिए, कितना टाइम देना है, कितना मेहनत देनी है, क्या सीखना है, ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग बैठिए और अपने क्वेश्चन अपने ब्रेन के अंदर जनरेट करिए, माइंड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या क्वेरीज आपकी हैं, जिससे उन सभी का समाधान हो सके। और इस सेशन के माध्यम से भविष्य में बहुत लोगों को सीख मिलेगी, बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा ये सेशन, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसको शॉर्टली यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे हजारों लोग आने वाले समय में इससे लाभान्वित हो सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग हियर एंड attending this session peacefully.